सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम। जीवित पुत्रिका का व्रत रखने वाली सभी माताओं बहनों के लिए आज मैं 3 कहानियाँ लेकर के आई हूँ, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत में सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अनिवार्य होता है। तो 2024 में जीवित पुत्रिका 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। उदया तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में अर्थात इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर को मनाया जा रहा है और उसी दिन जीवित पुत्रिका व्रत की कथा भी सुनी जाएगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए जीवित पुत्रिका व्रत कथा लेकर के आई हूँ। 3 कथा मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो कि जीवित पुत्रिका व्रत में अवश्य सुनना चाहिए। और बिना इस कथा को सुने, ऐसा कहा जाता है कि बिना इस कथा को सुने या बिना जीवित पुत्रिका कथा को सुने जीवित पुत्रिका व्रत पूर्ण नहीं होता है, पूजन पूर्ण नहीं होता है। तो इस कथा को ध्यान से सुने और अपने व्रत को सफल बनाएं। तो पहली कहानी है एक सियारिन और एक चिल्होरों की। यह चिल्होरों और सियारों की कथा जीवित पुत्रिका व्रत में अवश्य ही सुना जाता है, तो इसको ध्यान से सुने। एक जंगल में एक चिल्होरों और एक सियारो रहती थी। दोनों में बहुत दोस्ती थी, दोनों में बहुत पटती थी। दोनों खाना एक दूसरे के साथ खाते थे। यदि चिल्होरों कुछ खाती थी तो वो सियारों के लिए रख देती थी, और सियारों कुछ खाती थी तो वह चिल्होरों के लिए रख देती थी। इस तरह से दोनों के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती हो गई थी और दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को बिता रहे थे। एक बार की बात है, जंगल के पास ही गांव में कुछ औरतें ज्योतिया की पूजा कर रही थीं। चिल्होरों ने उसे बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्होरों और सियारों ने दोनों आपस में तय किया कि वे दोनों भी यह व्रत जरूर करेंगी। अर्थात चिल्होरों और सियारों ने आपस में दोनों ने यह तय किया कि चलो, मैं भी यह जो महिलाएं ज्योतिया व्रत रख रही हैं, वह ज्योतिया व्रत मैं भी रखूंगी और तुम भी रखना। तो दोनों ने आपस में यह समझौता कर लिया कि हम दोनों आज जीवित पुत्रिका व्रत रहेंगे। सियारों और चिल्होरों ने ज्योतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और श्रद्धा के साथ दोनों ने लगन से दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत करी। लेकिन रात होते ही सियारों को बहुत ही तेज से भूख और प्यास सताने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह जंगल में जा करके मांस और हड्डी खा करके अपना पेट भर लिया। चिल्होरों ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज़ को सुना तो सियारिन से पूछा कि क्या कर रही हो, यह कैसे कड़कड़ की आवाज़ आ रही है। तो सियारिन ने कहा कि बहन, भूख के मारे मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्होरों को पता चल गया कि वह कुछ खा रही है। उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और सियारिन कुछ न बोली, क्योंकि उसका व्रत भंग हो चुका था। लेकिन दूसरी तरफ चिल्होरों रात भर भूखे प्यासे रहकर अपने व्रत को पूरा की। अगले जन्म में जब दोनों मनुष्य के रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुईं, तब सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्होरों छोटी बहन हुई और उसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। जो सियारिन थी वह रानी थी और उस रानी के जो भी पुत्र होते थे वे मर जाते थे, जबकि जो चिल्होरों थी वह उसकी छोटी बहन थी, उसके जो भी बच्चे होते थे वह स्वस्थ होते थे और जीवित रहते थे। ऐसा देख करके रानी को बहुत ही जलन होती थी। रानी अपनी छोटी बहन के पुत्र को मरवाने के लिए बहुत सारा उपाय करती रहती थी। इसके बावजूद भी वह अपनी छोटी बहन के बच्चों का बाल भी बांका नहीं कर पाती थी। फिर हार मानकर उसने अपनी छोटी बहन से अपने दुख को व्यक्त किया
अपनी छोटी बहन से कहा कि मुझे जो भी संतान पैदा हो रही है वो मर जा रही है, लेकिन तुम्हारे जो भी संतान पैदा हो रहे हैं वे जीवित हैं और बिल्कुल स्वस्थ हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो छोटी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। तो उसने कहा कि हाँ, पूर्व जन्म में तुम सियारिन थी और मैं चिल्हुरो थी। हम दोनों में गहरी दोस्ती थी। हम दोनों एक बार जीवित पुत्री का व्रत रखे थे, जिसका पालन तुम ना करके तुम व्रत को बीच में ही खंडित कर दी थी और हड्डी मांस खा करके तुम अपना व्रत तोड़ दी थी। लेकिन मैं पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ जीवित पुत्री का व्रत का पालन की और उस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूर्ण की। इसलिए तुम्हारे जो भी संतान हो रहे हैं वे मर जा रहे हैं और मेरी जो भी संतानें हैं वे जीवित हैं। तो उसने इसका निदान पूछा कि अब क्या करूं? तो छोटी बहन ने बताया कि जो गलती तुमने पूर्व जन्म में किया वह गलती इस जन्म में ना करके जीवित पुत्रिका का व्रत रखो और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन और इस व्रत को पूर्ण करो, तभी तुम संतान से युक्त होगी। तो रानी ने जब जीवित पुत्रिका का व्रत आया तो उसने जीवित पुत्रिका का व्रत बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ रखी और पूजा पाठ की और व्रत को पूर्ण की। उसके पश्चात रानी को जो भी पुत्र हुए जीवित रहे और रानी भी अपने जीवन में खुशहाल रहने लगी। तो ये थी पहली कथा। अब दूसरी कथा है जीवित पुत्रिका का दूसरा कथा सुनिए। दूसरी कथा भगवान जीमूतवाहन की है, जो कि एक गंधर्व राजकुमार थे। जीमूतवाहन और उनके पिता बहुत ही उदार और परोपकारी व्यक्ति थे। जब जीमूतवाहन के पिता वृद्ध हो गए थे तो वे अपने राज्य को जीमूतवाहन को सौंप करके वानप्रस्थ आश्रम में चले गए थे और जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठा दिया। किंतु जीमूतवाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ करके स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वन में ही जीमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से मुलाकात हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन बहुत आगे चले गए तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। जीमूतवाहन उस वृद्ध महिला के पास गए और उन्होंने उससे रोने का कारण पूछा। तब वृद्ध महिला रोते हुए बताने लगी कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि गरुड़ को प्रतिदिन खाने के लिए एक युवा नाग सौंपा जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी ही देर बाद मैं पुत्रविहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र उसके सामने बलि चढ़ जाए। जीमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध महिला को आश्वासन देते हुए कहा कि डरिए मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए और आपका पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। अपने समय पर गरुड़ बड़े ही वेग से वहां आए और वे लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबा करके पहाड़ के शिखर पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़े हुए प्राणी की आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुन करके गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी न हुआ था। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा।
जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। और पूरे वृत्तांत को बताते हुए जिमूतवाहन ने कहा कि हे गरुड़देव, उस शंखचूड़ के स्थान पर आप मुझे खा करके अपना भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। गरुड़ सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्वसमर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तभी से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की जाती है। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद इस कथा को सुननी चाहिए। तो यह जीवित पुत्रिका से संबंधित दूसरी कथा थी। अब आइए तीसरी कथा सुनते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में इस कथा का भी बहुत महत्व है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत के युद्ध के पश्चात अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज और क्रोधित था। उसके अंदर बदले की आग बहुत ही तीव्र थी, जिसके कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे करके उसको गर्भ में ही पुनः जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बना। तभी से इस व्रत को किया जाता है और जीवित पुत्रिका व्रत में इस कथा को भी सुना जाता है। इस कथा को सुनने से जीवित पुत्रिका व्रत का फल प्राप्त होता है। आध्यात्म से जुड़ी जानकारी हेतु मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आप लोगों को मिल सके। ठीक है। जय माता दी।